इधर देखो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये सब हम जान चुके हैं। अब उसका एप्लीकेशन का बात करते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन ज्योमेट्री। यहाँ देखो, जब ज्योमेट्री बोलते हैं तो उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री सब आ जाता है। ठीक है, देखना जरा, जैसे मैं कुछ बहुत सारा फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस से रिलेटेड। ठीक है, जरा उनको लिखते हैं, उसको प्रूफ करते हैं जरा वेक्टर के हेल्प से। जरा देखना इसका क्या यूज है। जैसे मैं सबसे पहले पढ़े हम लोग कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस होता है ना। वहीं अगर यहाँ पर प्लस लिखते हैं, देखना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये दो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। जब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाए थे तो वहाँ पर ए भी हम पढ़ाए थे। देखना इधर, कॉस ए इक्वल्स टू, अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, याद आ रहा है पवन, अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है तो ए के सामने के साइड को स्मॉल ए से, बी के सामने के साइड को स्मॉल बी से, सी के सामने के साइड को स्मॉल सी से। तो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। और एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बताए थे। ठीक है, कुछ ऐसा था, देखना जरा, ए इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस ए, याद आ रहा है। बी इक्वल्स टू था सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और बी इक्वल्स ए बी सी इक्वल्स टू था ए कॉस बी बी कॉस ए, याद आ रहा है ऐसा। ठीक है, इस सब में क्या है, कॉस से रिलेटेड फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ देखो, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस्ट आता है ना। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट से हेल्प से सारे फॉर्मूला को हम प्रूव करते हैं एक एक करके। उसके बाद जो ज्योमेट्री वाले सवाल हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो प्रूफ करना है कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू इतना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी एंगल बन रहा है। हम अब दो वेक्टर जूम करेंगे जिसके बीच का एंगल कितना हो, ए माइनस बी। बस सुन रहा है, जरा देखना कैसे। ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, ये ऑरिजिन हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई और वाई डैश। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा पहला वेक्टर ए है, इसका रेडियस कितना है आर, और ये एंगल बना रहा है ए। कितना एंगल बना रहा है, ए। कोई दिक्कत? ठीक है, थोड़ा छोटा ही लेते हैं ताकि दूसरा भी हमको ड्रा करना है। सुना रहा है, तो अगर हम यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, अब कॉस से लगा, इस वेक्टर को हम लिखना चाहते हैं कंपोनेंट का फॉर्म में, कंपोनेंट के फॉर्म में, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं, अगर एंगल ए है, ठीक है, आर कॉस ए हो जाएगा ये, बोलो, कॉस ए इक्वल्स टू लिखोगे बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस ए इक्वल्स टू लिखोगे ओ पी बाई ओ ए, तो ओ पी इक्वल्स टू ओ ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओ ए का वैल्यू कितना है, आर है। कोई दिक्कत? उसी तरह से ये जो होगा आर साइन ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आर साइन ए। कोई दिक्कत? तो ये जो वेक्टर है जिसका लेंथ आर है, तो हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर आर इक्वल्स टू, या फिर वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू आर कॉस ए आयोटा, क्योंकि ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया, वेक्टर आर ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, तो आर कॉस ए प्लस आर साइन ए जे हो जाएगा, आर कॉमन लेते हैं, कॉस ए आई प्लस साइन ए जे कैट। बोलो कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है भानु? उसी तरह से दूसरा वेक्टर लेते हैं, देखना जरा, ऐसे ली,
ठीक है, दूसरा वेक्टर ऐसे लिए, ठीक है। और अगर मान लो कि ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो थोड़ा इधर साइड में लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे ले लेंगे, इसका लेंथ मान लेते हैं R1 है और ये एंगल B बना रहा है। एंगल कितना बना रहा है? ये B बना रहा है, ठीक है। तो जब ये A बना रहा था तो इसको तुमने क्या लिखा? R cos A प्लस R sin A लिखा। जब ये B बना रहा है तो ये जो तुम्हारा वेक्टर होगा, मान लो तुम इसको नाम देते OB, ठीक है। तो वेक्टर OA तुम्हारा हो गया, यहाँ देखो वेक्टर OA इक्वल टू तुमने लिखा है R cos AI प्लस R sin AJ। सिमिलरली वेक्टर OB क्या हो जाएगा? R1 cos BI प्लस पूरा एंगल B बन रहा है ना, ठीक है। यहाँ से अगर ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे तो होगा, ठीक है। R1 cos BI प्लस एक काम करते हैं, आप देखो R कॉमन ही कर लो ना, ऐसे क्यों लिख रहे हैं? R cos AI प्लस sin AJ और ये हो जाएगा R1 cos BI प्लस sin BJ। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो? अच्छा, अब जरा देखो ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना डिग्री का? यही ना है, वही ना एंगल है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, नाउ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। नाउ वेक्टर OA डॉट वेक्टर OB, इधर क्या बनेगा आयुष? जरा देखना, R इंटू R1, ये तो पहले हो जाएगा। अब इन सब का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, cos AI प्लस sin AJ cos BI प्लस डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ना। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर OA डॉट वेक्टर OB, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OB, इनके बीच का एंगल है A माइनस बी, तो cos A माइनस बी लिख देंगे। बोलो बीच का एंगल कितना बन रहा है दोनों वेक्टर के बीच में? यहाँ से यहाँ तक A एंगल था, यहाँ से यहाँ तक B था, तो बीच का एंगल कितना बनेगा? A माइनस B माइनस है, ठीक है। B माइनस, चलो ठीक है, B माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, उल्टा कर दिया, हमको इसको B लेना चाहिए था, उस बड़े वाले को A लेना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, कॉस में माइनस कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा। यहाँ देखो ये तो R इंटू R1 ही रहा। अब इसमें हम लोग सीखे हैं कि I को I के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, J को J के साथ करते हैं, ये क्या बन जाएगा? cos A cos B प्लस sin A sin B। बोलो यहाँ पर OA का मैग्नीट्यूड कितना है? R है, और OB का कितना है? R1। इधर में क्या हो जाएगा? R इंटू R1, और cos B माइनस A को cos A माइनस B लिख सकते हैं, क्योंकि cos में माइनस कॉमन करने पर cos माइनस थीटा cos थीटा ही रह जाता है, इक्वल्स टू समझ में आ रहा है? प्रूफ हो गया। cos A माइनस B इक्वल्स टू क्या होता है? cos A cos B प्लस sin A sin A। समझ में आया? लिख लो इसको। अब जरा बात करते हैं cos A प्लस B का, जरा उसको भी प्रूफ कर लेते हैं। देखना है cos A प्लस B के लिए हमको दो वेक्टर चाहिए जिसके बीच का एंगल कितना हो? A प्लस B हो, तभी ना cos A प्लस B आएगा। देखना इधर कैसे बनाते हैं। हमारे तो कैमरा ओरिजिन है, ठीक है। तो देखो A प्लस B बनाना है ना, तो एक तरफ का एंगल A ले लेते हैं। इधर देखना, मान लो कि ये एक वेक्टर है जो कि एंगल A बना रहा है। अब जब एंगल B बनाना है, हमको A प्लस B चाहिए, तो तुम बताओ B एंगल हमको कहाँ पर लेना पड़ेगा?
नीचे की ओर लेना पड़ेगा तब ना ए प्लस बी होगा। और सुना रहा है ना, कोई दिक्कत? इसका मान लेते हैं कि लेंथ मेरा जो, इसका जो लेंथ है r1 है, ठीक है, और इसका जो एक वेक्टर लेते हैं जो कि एंगल बी बना रहा है, इसका लेंथ कितना है तुम्हारा, r2 है। कोई दिक्कत? अब दोनों के बीच में कोई पूछेगा कि कितना डिग्री का एंगल बन रहा है तो तुम क्या बोलोगे? ए प्लस बी बन रहा है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा देखना, फिर से वही सारा लॉजिक, अगर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर से अब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जो वेक्टर ओपी बनेगा, यहाँ देखो वेक्टर ओपी वो मेरा हो जाएगा r1 cos ए, तो ऐसे डायरेक्ट r1 cos ए आई प्लस साइन ए जे हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, जरा R2 के समय थोड़ा अलर्ट रहना, जब हम यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे जरा देखना क्या होगा। लेंथ तो हमको मिल जाएगा, बात समझो, हमको पता है कि R2 है, ये एंगल B है, ठीक है, तो ये जो होगा, मतलब कि परपेंडिकुलर हम M लिख रहे हैं, मेरा OM जो होगा, OM ये क्या होगा, R2 cos B होगा, ठीक है, OM cos B इक्वल्स टू ये तुम्हारा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? और ये क्या होगा, QM R2 sin B होगा, लेकिन इसको डायरेक्ट प्लस में नहीं लिख पाएंगे, इसको क्या लिखेंगे, कैसे गए हैं देखना, इधर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे ना, तब नहीं बोला मेरा वेक्टर बनेगा OQ, वेक्टर OQ बराबर क्या होगा, OM प्लस MQ, ठीक है, तो इसमें तो I लगा देंगे OM में, लेकिन इसमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस जे। बस सुना रहा है ना, डाउन में है ना, इसको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस जे, बस इसी का ध्यान रखना था। तो वेक्टर OQ जो बनेगा मेरा R2 इंटू कॉस बी आई माइनस साइन बी इंटू जे। ये जो माइनस क्यों आया है बता चुके हैं, वो जे का माइनस है। कोई दिक्कत? अब जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। नाउ वेक्टर ओपी डॉट वेक्टर OQ, ठीक है, क्या अब इसको हम लोग डायरेक्ट लिखें, इस बार इसको डायरेक्ट लिखें, क्या हो जाएगा, ये तो R1 R2 जो स्केलर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस, देख रहे हो, अच्छा, अब इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OQ इंटू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, R1 डायरेक्ट लिख दें, R1 इंटू R2 कॉस ए प्लस बी हो जाएगा इक्वल्स टू R1 R2 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ से कैंसिल हो गया, आ गया तुम्हारे पास फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। तो जितने भी फॉर्मूले लिखे गए हैं सबको हम लोग ज्योमेट्री के हेल्प से इंडिपेंडेंट भी प्रूफ करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में प्रूफ किए थे कॉस ए इक्वल इतना होता है, प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत आसानी से सब चीज़ निकल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं जरा कोसाइन फार्मूला पर, कॉस ए इक्वल टू इतना, कॉस बी इक्वल टू, इसी तरह से अपना जो होता है लिख लेंगे। इसको इरेज करें। अब वो ट्रायंगल के अंदर में काम होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है तो हम जो है कॉस ए कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखो उसको जरा देखो, कॉस ए को देखना जरा, जरा ध्यान देने का। अब कोई एक ट्रायंगल है ABC, इन ट्रायंगल ABC हम प्रूफ करने जा रहे हैं कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC, जहाँ पर ABC क्या है, साइड्स के लेंथ है, ठीक है। जरा देखना, ये मेरा ट्रायंगल है ABC, ठीक है,
और हम लोग शुरुआत में पढ़े हैं कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए क्या होता है, जीरो होता है। ये तो हम लोग पढ़े हैं ना, वेक्टर ए बी प्लस, ये तो हमारे पास रिजल्ट पहले से, ठीक है। हम लगाना चाहते हैं कॉस से, बस समझना, हम क्या लगाना चाहते हैं, कॉस से हम लाना चाहते हैं। तो कॉस से जो है कौन से दो वेक्टर के बीच का एंगल बनेगा, ए बी और ए सी के बीच में। बस सुना रहा है, बता चुके हैं कि जब भी हम वेक्टर के बीच के एंगल का बात करेंगे तो दोनों वेक्टर या तो उस पॉइंट से निकलते हुए नजर आने चाहिए या फिर वहाँ पर मिलते हुए नजर आने चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमको काम करना है कॉसे पर, एंगल ए बन रहा है यहाँ पर, तो हम दो वेक्टर कौन सा चूज करेंगे, ए बी और ए सी। बस सुना रहा है, क्या लेकर आएंगे, किसका किसका डॉट प्रोडक्ट लाने की कोशिश करेंगे, ए बी और ए सी का। बस सुना रहा है, ठीक है। अब जरा देखो वो काम हम लोग कैसे अपना दिमाग लगाते हैं, कैसे करते हैं। देखो हमको ए बी के साथ ए सी को मल्टीप्लाई करना है, ए बी के साथ ए सी को। दो काम कर सकते हैं, या तो इधर ए बी को रखें बाकी दोनों को उधर भेज दें, या और उसके बाद उसमें सी ए से मल्टीप्लाई करें, या फिर सी ए को रख करके अब जो काम करना चाहो तुम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तुमको अपना ब्रेन लगाना। तो बोलो क्या किया जाए, इधर देखना, किसी एक को उधर करो, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना है ए बी और सी ए के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, तभी कॉस ए आएगा, ठीक है। देखना इधर करने की कोशिश करते हैं, लिख सकते हैं वेक्टर ए बी इक्वल्स टू, ठीक है, वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, सॉरी माइनस, माइनस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर सी ए। हम ए बी और ए सी को ले रहे हैं, तो दोनों तरफ ए सी से डॉट प्रोडक्ट लेने पर दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए, हाँ, इसको ऐसे कर देते हैं वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर ए बी इक्वल्स टू माइनस, यहाँ देखना, वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी सी। कर सकते हैं, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखना जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू कॉस ए लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब इसमें हमको करने जाना है, जरा देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इंटू बी सी, और ये माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इंटू वेक्टर सी ए, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो वेक्टर हम लिए हुए हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल बी, ठीक है। बी के सामने के साइड का लेंथ क्या होता है, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के सामने के साइड को स्मॉल ए से और इसको स्मॉल सी से। तो अगर हम ए सी को स्मॉल बी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको लिखने पर कोई दिक्कत आएगा, ये नहीं आ पाएगा ये। एक मिनट, मेरे को दो तरीका, हमको लाना है ए बी इंटू ए सी लाना है, या तो ए बी से ए सी से मल्टीप्लाई करें। तो देख लो यहाँ पर हम लोग फंस जा रहे हैं, ए सी इंटू बी सी क्या होगा, यही ना दिक्कत हो जा रहा है, ए सी इंटू बी सी हमको नहीं ना पता है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, दो चीज़ों को हमको मल्टीप्लाई में लेकर के आना है। तो एक तरीका तो फेल हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जरा सोचो। हाँ, वो तो फेल हो जा रहा है, हमारे पास ए और बी है, हम ए बी लाना चाहते हैं। ऐसे सोचो, हमारे पास ए और बी है, एक लाइन में लिखे हुए हैं, जिस समय यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो फेल हो जा रहा है ना। तो मल्टीप्लाई और दूसरा तरीका से कैसे ला सकते हैं, ये सोचो। स्क्वायर करके, ए प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वहां से काम बनेगा। देखना इधर,
यही सब लॉजिक को डेवलप करना रहेगा। जब ज्योमेट्री वाले सवाल जब बनाएंगे तो वहाँ पर यही सब लॉजिक डेवलप करना रहेगा, किसको किसके साथ हम वेक्टर के रूप में अप्लाई करें मेरा काम बन जाए। तो हमको कौन दोनों को साथ में लेकर के आना है, ए बी और ए सी को। तो हम ए बी और ए सी को इधर ही रखते हैं। यहाँ देखो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू लिख देते हैं माइनस वेक्टर बी सी। कोई दिक्कत? इसको थोड़ा चेंज करना है तो चेंज कर लो, तुमको ए सी लिखना है तो माइनस ए सी हो जाएगा। बी सी है तो चाहो तो सी भी लिख लो, कोई उसे दिक्कत तो है नहीं। और दोनों तरफ क्या ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, मैग्नीट्यूड। मल्टीप्लाई में तो तभी ना आएगा जब वो स्क्वायर होगा। तो वेक्टर का स्क्वायर तो होता नहीं है, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो होता है। अगर हम ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत। अब इसके बारे में तुम लोग पढ़ के आ रहे हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी होता है, उसको हम तोड़ के लिख दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी इंटू कॉस ए। इधर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी बी का होल स्क्वायर। और ए बी का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर। इसको लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी है तो सी है, ए सी है तो बी है, और सी बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर लेकर आ जाओ, उसको उधर लेकर चल जाओ। ठीक है, आ गया cos ए इक्वल्स टू इतना, सुना है। उसी तरह से अगर cos b रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा सी ए। इसी हाँ, अगर यहाँ पर बी लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी और ए। अगर ए है तो ए माइनस में, बाकी हर जगह सी और बी दिखाई देगा। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, यहाँ पर हम लिख ही देते हैं एक बार, cos ए इक्वल्स टू इतना, cos b इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ca। ठीक है, प्लस साइक्लिक में लिखते हैं। और cos c इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2a। ये दोनों फॉर्मूला भी इसी तरह से तुम चाहोगे तो अपना प्रूफ कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला की क्या खासियत है, उसमें ज़रा देखो तो ध्यान से, क्या क्या आ रहा है, cos c और cos a। ठीक है, cos c कब, हाँ, जो पुराना वाला जो स्टेप कर रहे थे उसमें आएगा, दोनों cos आएगा। ठीक है, cos c का मतलब कौन कौन मल्टीप्लाई होना चाहिए, इधर अच्छे से बोला करो देख करके। cos c के लिए हाँ, सी ए और सी बी मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, और cos a के लिए ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ए चाहिए ना। ए के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, बात समझो, और सी के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। ठीक है, और तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन में कॉमन कौन है, दो ए सी। दोनों मल्टीप्लिकेशन में कॉमन फैक्टर क्या है, ए सी, यानी कि हमको ए सी से मल्टीप्लाई करना। लॉजिक समझ में आया? हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए सी से। तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ आ रहा है? इसको उधर भेज देते हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर सी ए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई वेक्टर ए सी। वेक्टर ए सी
देखते रहना। ये जो माइनस सी है इसको भी क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एसी लिख सकते हैं। सी ए में से माइनस कॉमन करेंगे तो एसी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब जरा देखो इसको डॉट प्रोडक्ट करो, वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर ए बी, ये तो ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है, वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर क्या हो गया बी सी, ये भी ठीक है, बात समझो, बताते हैं क्यों ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक, ये तो ठीक है ना, ए सी और ए बी। यहाँ पर देखो ए सी और ए बी दोनों क्या हो रहे हैं, यहीं से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो लिखा गया है फिगर तो कुछ और बना हुआ है, ठीक है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू ए कॉमन है कॉस ए, कोई दिक्कत। इसका क्या खासियत है, ए सी और बी सी का, दोनों सी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, अगर हम यहाँ सॉरी सी पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ देखो ए सी और बी सी का क्या खासियत है, दोनों सी पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, इसका भी डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने का शर्त यही है कि या तो उस पॉइंट को दोनों मिलते हुए नजर आए, नहीं तो बाहर जाते हुए नजर आए, ठीक है। तो पहला केस में तो मिलते हुए नजर आ रहे, तो दूसरे से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो भी हम लोग काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी इंटू कॉस सी, और ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा बी, क्लियर है, बोलो कोई डाउट है क्या, हाँ कहाँ से बोलो, दोनों तरफ ए सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ए सी डॉट ए बी हो जाएगा, ये ए सी डॉट बी सी हो जाएगा, यहाँ पर ए सी डॉट ए सी हो जाएगा, पहले से था माइनस सी ए को हम ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए सी और ए सी मिलकर के किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले तो उसको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, तो वही चीज़ लिख रहे हैं। अब यहाँ पर तो फॉर्मूला लिख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का ना, ए सी डॉट ए बी, देखो यहाँ पर ए सी वेक्टर ए सी जा रहा है, वेक्टर ए बी जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू कॉस ए। अब निकालना है ए सी डॉट बी सी, ए से सी की ओर, बी से सी की ओर, पिछला बार में दोनों बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे तो हम डॉट प्रोडक्ट कर पाए थे, इस बार दोनों जो है सी पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं तो वो भी डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए सी डॉट ए बी, ए सी बोले तो बी, ए बी बोले तो सी कॉस ए, ठीक है, फिर ए सी बोले तो बी, बी सी बोले तो ए कॉस सी, बी कॉमन हो रहा है सी कॉस ए कॉस सी, सब यहाँ सी बचेगा ना, तो सी कॉस ए बच गया, ए कॉस सी बच गया इक्वल्स टू बी। इसको हम लोग प्रोजेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम यहाँ पर बी ले लें, अगर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डालें, यहाँ देखो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालें तो ये जो लेंथ है ए एम, क्या ये इसका प्रोजेक्शन है, क्या ए एम जो है ए एम यहाँ से यहाँ तक क्या ए बी का प्रोजेक्शन है, तो ए बी का प्रोजेक्शन को क्या लिखेंगे, अगर यहाँ का एंगल ए है तो ए एम को लिखेंगे, ठीक है, ए बी, और ए बी को लिखते हैं शॉर्ट में सी लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा सी कॉस ए, और ये बी सी है, बी सी को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग ए, और क्या ये सी एम इसका प्रोजेक्शन है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे ए कॉस सी, क्योंकि यहाँ का एंगल क्या है सी है, लेकिन ये पूरा लेंथ कितना है बी है ना, तो बी बराबर क्या हो गया ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, वही चीज़ प्रूफ किए हैं, बी इक्वल्स टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, ठीक है। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये तुम्हारे 3 होते हैं, समझ आ गया ये। अब चलते हैं हम लोग ज्योमेट्री के सवाल सोल्व करते हैं।
अब जो है ज्योमेट्री के सवालों पे चलते हैं। अब इन सबको हटाते हैं। ये हम दिखाएं कि किस तरह से यहाँ से हम लोग दो चीज़ सीखें कि एक तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को हम लोग जरा रिवाइज भी कर लिए, प्रूफ भी कर लिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कैसे यूज करना है वेक्टर को, ये भी थोड़ा बहुत सीखें, ठीक है। किसको किसके साथ क्यों लेंगे, क्या मेरा ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। अब जरा इधर देखना, क्लास 9th में हम लोग सिंपल सा थ्योरम पढ़ते हैं कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर डाला जाए, सॉरी मीडियन खींचा जाए तो उसको परपेंडिकुलर होता है। पढ़े हैं ना कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है, और यहाँ से सपोज करो कि ये इसका मिड पॉइंट है M, तो अगर हम मीडियन को इसको मिला दें तो हम लोग को प्रूफ करना रहता था कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग ऐसे करते थे, सॉरी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते थे SSS से, ठीक है। CPCT से दोनों एंगल इक्वल हो गया, दोनों का सम 180 है, ठीक है। और दोनों एंगल इक्वल है तो एंगल कितना हो गया 90, इसलिए क्या ये परपेंडिकुलर है। वहाँ पर ऐसे करते थे, यहाँ पर भी वही काम करना है, ठीक है। जरा देखना इधर कैसे करते हैं। इस सवाल को दो तरीका से बनाते हैं, तब तो तुमको समझ में आएगा कि वेक्टर क्यों इतना मतलब कि इम्पोर्टेंट है। देखना जाए, हमको दिया है कि वेक्टर ABC क्या है, आइसोसेलेस है। तो कोई भी जो पहले ट्रायंगल देना, तुम ट्रायंगल का वर्टेक्स तुम एज्यूम कर सकते हो, कहीं ना कहीं ऑरिजिन होगा। ऑरिजिन होगा तो मान लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, और इसका पोजीशन वेक्टर C है। कोई दिक्कत? अच्छा, तो वेक्टर AB क्या बनेगा, मतलब वेक्टर AB की बात करेंगे कि बनेगा वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ठीक है। अगर वेक्टर का हमको एंड्स पता हो, ठीक है, अगर हमको किस, ठीक है, अगर पोजीशन वेक्टर पता हो तो वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वेक्टर B माइनस वेक्टर A। कोई दिक्कत? उसी तरह से अगर कोई हमसे AC पूछे, AC को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर C माइनस वेक्टर A। बस समझो, क्वेश्चन में ये दिया है वेक्टर नहीं इक्वल है, लेंथ इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड को लेंगे। बस सुन में रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू क्या है, AC दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, ठीक है। वेक्टर को इक्वल नहीं लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड को ही, हाँ लेंथ को ही, ठीक है। वेक्टर तो देखने से पता चला कि इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बाबू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B माइनस है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर C माइनस है। बस समझ में आ रहा है। अब मैग्नीट्यूड पर जब भी काम करना रहा है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा जरा देखना, ये हो जाएगा B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, एक मिनट क्या है बोला, माइनस 2 इंटू वेक्टर A डॉट वेक्टर B ना। इधर क्या होगा, A का स्क्वायर, कोई दिक्कत, काट छाट कर लो, ठीक है। क्या क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर, इधर से आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C का स्क्वायर इक्वल्स टू, उधर चला जाएगा 2 इंटू वेक्टर A डॉट वेक्टर B माइनस 2 इंटू वेक्टर C डॉट वेक्टर A आ गया। और सुन में रहा है, तुम चाहो तो यहाँ से 2 इंटू वेक्टर A कॉमन भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ऐसे कोई बहुत बड़ा आफत नहीं है ऐसे करने से, कोई दिक्कत। और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं B प्लस C इंटू B माइनस C, वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं ना। काटने के लिए चाहो तो काट भी सकते हैं, यहाँ देखो, अब इसको हम लोग तो पढ़े हुए हैं ना, देखो आयुष, ठीक है। तब अब यहाँ से जो है ना, काटने से हमको बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये परपेंडिकुलर हो, क्या हो, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको इधर ला करके बहुत सारे केसेस बनते हैं, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि काटने से बचते हैं। अभी हमारे पास अभी और काम बाकी है, हमको क्या प्रूफ करना है,
तो हमको प्रूफ करना है कि एम जो होगा क्या होगा, बीसी पर परपेंडिकुलर होगा। एम क्या होगा, बीसी से परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले तो बीसी वेक्टर तो हमको पता है, बीसी क्या होगा, बीसी क्या हो जाएगा, सी माइनस वेक्टर बी, सी माइनस वेक्टर बी होगा ना। अच्छा, एम वेक्टर निकालने की कोशिश करो, वेक्टर एम क्या बनेगा। एम के लिए सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, एम को, और एम क्या है, एम क्या है, मिड पॉइंट है। एम क्या है, मिड पॉइंट। तो जब ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा भानु, मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट कितना होगा, दिमाग में खराब है क्या तेरा, कभी से दांत चिहारे जा रहा है, सवाल पर नहीं सोच सकता है। अगर किसी वेक्टर के दो एंड का पता है तो मिड पॉइंट का वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई टू, यानी कि एम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई टू। तो वेक्टर एम क्या बनेगा, नाव। ठीक है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसी यहीं से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखना, नाव, यहाँ देखना वेक्टर ए, ठीक है, नहीं तो यहीं से रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, वो दोनों चीज़ यहीं से हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम वापस यहाँ पर आएंगे, देखना जा रहा है, नाव वेक्टर ए एम, वेक्टर ए एम इक्वल्स टू तुम्हारा हो जाएगा, ए एम नहीं एम ए निकालो, समझो बात को, क्योंकि हमको यहाँ का एंगल पता करना है ना। जब यहाँ का एंगल पता करना है तो दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, यहीं से निकलते हुए नजर आने चाहिए। तो वेक्टर ए एम ए निकालते हैं, वेक्टर एम ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस कितना होगा, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं वेक्टर एम सी निकाल लेते हैं। ठीक है, ताकि एक वेक्टर इधर की ओर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर की ओर निकल रहा है। तो दूसरा हो जाएगा वेक्टर एम सी, ये हो जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी बाई टू। इसको सोल्व करने पर आ जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी बाई टू। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको प्रूफ करना था कि दोनों परपेंडिकुलर होंगे। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आता है। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो आएगा जीरो। देखना इधर, नाउ गाल पर से हाथ हटाओ, वेक्टर एम ए डॉट वेक्टर एम सी करते हैं। तो एम ए का वैल्यू कितना है, यहाँ देखना क्या हुआ, अरे एलसीएम लेना भाई। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो इसका भी एलसीएम ले लो। तो टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर प्लस में इसे बना के रखते हैं ताकि हमको मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे बढ़ें, हम c माइनस बी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, हम एक एक करके नहीं मल्टीप्लाई करने वाले, क्योंकि हमको b प्लस सी इंटू सी माइनस बी, ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला बन रहा है ना वो, यहाँ पर देखो, ये आगे में तो 1/4 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में 2 इंटू वेक्टर ए इंटू सी माइनस बी। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। ठीक है, वहाँ आ गया वो जीरो। यहाँ देखो सी माइनस बी है, इसको सी प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है नहीं तो इसी में से माइनस कॉमन करके इसी को बी माइनस सी कर लो। और सुना रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर बी प्लस सी इंटू वेक्टर बी माइनस सी। उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन तो कर ही लिए थे ना, तो इसको बेटर रहेगा, इसको माइनस लिख दो, हटाओ, इसको ऐसे लिख दो। पसंद आ रहा है। अब जरा देखो तो यही चीज़ आ गया कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी माइनस सी का स्क्वायर बराबर क्या है, कितना है,
ये क्या है तुम्हारा 2 इंटू वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी ना है हैं। तो अगर तुम इसका वैल्यू रख देते हो 2 इंटू इतना, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या आ गया डॉट प्रोडक्ट 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हो गया कि एम ए वेक्टर एम ए परपेंडिकुलर वेक्टर एम सी। इसका मतलब ये हो गया कि ए एम परपेंडिकुलर बी सी, ए एम परपेंडिकुलर बी सी। जब ये वाला पार्ट इस पर जो परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब है कि जो पूरा है किसको परपेंडिकुलर, इस पूरे पर परपेंडिकुलर है। सुना है, रुक जाओ अभी रुक जाओ। ये तो हो गया कि सिंपली हम लोग क्या किए, कोई भी ट्रायंगल था उसको एज्यूम कर लिए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इसलिए इतना लेंदी गया। लेकिन तुम फ्री हो वेक्टर को कहीं पर भी ले जाने के लिए, कहीं पर भी लेकर के आने के लिए, इसके लिए तो तुम फ्री हो ना। ठीक है, तो जब हमको राइट मिला हुआ है तो हम क्या करते हैं, ऑरिजिन का हेल्प लेते हैं। ये जो हमारे पास 3 वेक्टर पे काम करना पड़ रहा था, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि किसी एक वर्टेक्स को ऑरिजिन ही मान लेते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को। अगर मेरा यहाँ पर अगर ऑरिजिन है, समझो बात को, तो क्या हम इसके पैरेलल एक वेक्टर यहाँ पर नहीं खींच सकते हैं ऐसे, और इसके पैरेलल नहीं खींच सकते हैं। बस सुना रहा है तो दिक्कत। तो ये तुम्हारा वेक्टर बी हो जाएगा, ये तुम्हारा वेक्टर सी हो जाएगा, ऑरिजिन है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 0। सुनवा रहा। तो इसी क्वेश्चन को बनाना है, इसको ऐसे बना सकते हैं। यहाँ देखो सारा कैलकुलेशन सेम चलेगा। इस बार ए को क्या ले लिया, ऑरिजिन ले लिए, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी ले लिए, सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी ले लिए। तो दिक्कत, ये हो गया मेरा वेक्टर ओ बी, ये हो गया मेरा वेक्टर ओ सी। सुना रहा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि हमको ये दिया हुआ है ये चीज दिया है। क्लियर है। अच्छा नाउ अब जो जो काम करते हैं वही काम करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, सॉरी मीडियन ड्रा किए हैं, तो एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2। बस समझ आ रहा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2। कोई दिक्कत। अच्छा फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ तो हमको निकालना है ए एम डॉट क्या निकालना है सी एम ना। नाउ वेक्टर ए एम मैं तो एम ए लिखो, वेक्टर एम ए तो माइनस बी प्लस सी बाई 2। उल्टा ले रहा है ना। ये जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि तुमको बता रहा है क्या ए एम का बता रहा है, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या एम ए, इसमें क्या लगा देंगे माइनस। क्लियर है। दूसरा चीज एम ए हो गया और एम सी निकाल लेते हैं। एम सी कितना हो जाएगा सी माइनस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी बाई 2। नाउ वेक्टर एम ए डॉट, ठीक है, तो माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी बाई 2। ठीक है, तो दिक्कत, तो ये तो फिर अपना माइनस इसमें से कॉमन करके इसको हटा दो, ये तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये क्या हो जाएगा अब इसका हम लोग तो पढ़े हुए हैं, और शुरू में दिया हुआ है कि ये दोनों क्या है इक्वल है, ये क्या हो गया तुरंत 0। इसका मतलब क्या हो गया वेक्टर एम ए परपेंडिकुलर वेक्टर एम सी, इसका मतलब ये हो गया कि ए एम परपेंडिकुलर बी सी। तो एक तरफ का कैलकुलेशन ये देखो और दूसरे तरफ का कैलकुलेशन देखो। बात सुना रहा है ना, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग जो है वेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, कहीं पर ऑरिजिन को शिफ्ट कर देंगे अपना मन से है, हम ऑरिजिन को यहाँ पर भी ले सकते थे, यहाँ पर ले सकते थे, कहीं बीच में भी ले सकते थे। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन में क्या है कि ऑरिजिन कहीं ना कहीं ट्रायंगल से बाहर है, तब ना पोजीशन वेक्टर लिखे हैं, ए का वेक्टर है, बी का वेक्टर बी है, सी का वेक्टर सी है। चलो करो।
थोड़ा सा और रोशनी हम यहीं पर डालते हैं, जरा देखना इधर, हम लोग यहाँ तक आए हुए थे, ठीक है। जो डायरेक्ट जाने का जो जाने की कोशिश करते हैं, जरा देखना इधर, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, इसको लिख सकते थे। उसको इधर से लेकर के आएंगे, बार बार बोले वेक्टर में काटते नहीं है, ठीक है। ऐसे यहां से क्या कॉमन होता, कॉमन हो जाता, बचता क्या, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा, नहीं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये ना 3 केस पॉसिबल है। यहाँ पे देखो, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ठीक है, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी आ गया, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेक्टर बी कहाँ पर है, इसका पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर सी कहाँ पर है, उसका पोजीशन वेक्टर है। दोनों अगर सेम कब होगा, जब दोनों पॉइंट एक ही अप्लाई कर जाए, यानी कि ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। बस सुना रहा है ना, ये चीज़ तो फेल हो गया, यानी कि ये 0 नहीं होगा। हो सकता है कि ये 0 हो जाए, ठीक है। तो क्या मिलेगा इसके, वेक्टर बी प्लस सी बराबर कितना, 2a, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2 क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया। बी प्लस सी बाई 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वेक्टर ए कहाँ पर है, यहाँ पर, बोल रहा है कि दोनों इक्वल है, यानी कि ये पॉइंट भी यहीं पर आ गया ना, इसका मतलब फिर से क्या होगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये भी फेल हो गया, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर बी माइनस सी मस्ट भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा 2a का, कोई दिक्कत। तो वेक्टर बी माइनस सी हमको तो दिख रहा है कि वेक्टर बी सी है, लेकिन ये वाला पता नहीं चल पा रहा, तो इसमें से क्या करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करके स्क्वायर को हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 2 कॉमन करके हटाएंगे तो क्या हो गया, वेक्टर बी सी परपेंडिकुलर टू 2 कॉमन करेगा तो हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2 माइनस वेक्टर ए, ठीक है। 2 तो स्केलर है, स्केलर को हटा भी सकते हैं, तो यहाँ से हो गया इनके वेक्टर बी सी परपेंडिकुलर इस पर, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए एम को, ये क्या हो गया, वेक्टर बी सी परपेंडिकुलर वेक्टर एम, कोई दिक्कत। यहाँ से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब खत्म करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आ रहा है वेक्टर कैसे काम करता है। अगला क्वेश्चन में तुम लोग हमको गाइड करेगा, जितना बेसिक आइडिया देना था, ठीक है। इस क्वेश्चन से यही समझाना चाह रहे थे कि कैसे जो है डॉट प्रोडक्ट काम करता है, कैसे वेक्टर को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, अपने ज़रूरत के अनुसार उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, देखना जाए। एक थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि डायमीटर जो होता है सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, पढ़ते हैं ना। डायमीटर जो होता है किसी भी सर्कल का, जो डायमीटर है अपने सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। जरा तुम लोग हमको गाइड करो, ठीक है। सेंटर हमको क्या लेना चाहिए, जो सर्कल का सेंटर होगा ये वो है ना, बस समझ आ रहा ना। अब जरा देखना कैसे मार्क करना, तुम ही लोग बताओगे, हम ज़्यादा नहीं बोलने जा रहे इसमें। कोई भी सर्कल है तो सर्कल में 2 चीज़ तो आपको अपने मन से लेना ही पड़ता है, एक है ओरिजिन, दूसरा है रेडियस। एक है ओरिजिन, सॉरी सेंटर और रेडियस। तो इस बार हम सेंटर को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, कोई दिक्कत इससे, ठीक है। तो ये मेरा ओरिजिन हो गया, चलो ठीक है। नहीं तो वो जब लिखी दिए तो अंडरस्टूड हो जाता है। इसका रेडियस आर होगा, आयुष बताएगा,
अगर रेडियस आर है, इस ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर लिख दें। अगर हम इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करके चलें, यहाँ देखो, नहीं तो ऐसे लिखो ना, हटाओ ना, वेक्टर ओ सी रेडियस है ना, मान लेते इसको वेक्टर कुछ मान लेते हैं, वेक्टर आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। इसका रेडियस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, जो कि स्मॉल आर से रिप्रेजेंट हो जाएगा। बस सुना रहा हूँ, कोई दिक्कत। उधर भानु, हमको ये दिखाना है कि ये एंगल 90 है, हमको क्या किसका किसका डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखाना पड़ेगा, ए बी और ए सी का। मेरा एम है ए बी और ए सी को निकालना, बस मुझे मेरा एम है ए बी और ए सी को निकालना, ठीक है। भानु जरा बताएगा, वेक्टर ओ बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर आर, क्योंकि लेंथ मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी कि ये जो होगा माइनस वेक्टर आर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। हमको इतना तो नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये तो पता है ना कि इसका भी जो रेडियस होगा ये तो आर ही होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन वेक्टर चेंज हो जाएगा। बस सुना रहा है, तो ए को तुम कोई भी अपना वेक्टर मान लो, कोई भी पॉइंट मान लो, ये तो कोई ना कोई पॉइंट ही ना है, ये हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, ये तो आर्बिट्री है। तो मान लेते हैं इसको जो है वेक्टर ए, कोई दिक्कत। लेकिन जैसे ही इसको वेक्टर ए मानेंगे तो दिमाग में एक चीज़ हमारा बैठ जाएगा, क्या, कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। बस सुना रहा ना, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए बोले तो क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। अरे ओ ए मेरा कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या है, यही ना है, कोई दिक्कत। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या चीज, हाँ वही चीज लिखे हैं भाई, वही चीज लिखे हैं, वही चीज लिखे हैं, क्योंकि रेडियस है ना, तो इक्वल ही रहेगा हर जगह। अब तुम बाकी दोनों वेक्टर बना लो ना, इसका पोजीशन वेक्टर तुम माइनस वेक्टर आर लिख रहे हो, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर लिख रहे हो, तो तुम ए बी बना लो, तुम्हारे हिसाब से तो वेक्टर ए बी कितना होगा ना, ए बी निकालना है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है माइनस आर, उसमें से माइनस होगा, तो माइनस वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत। सी ए सी क्या बनेगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, बस हो गया ना। वेक्टर ए बी बना तुम्हारा माइनस आर माइनस वेक्टर ए माइनस कॉमन वेक्टर आर प्लस वेक्टर ए, वेक्टर ए सी तुम्हारा बना, ठीक है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो माइनस ऐसे हो जाएगा, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर माइनस, और ये तो हम पहले प्रूव किए हैं कि ये तो मेरा दोनों इक्वल ही है, तो क्या हो गया जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, लेकिन वेक्टर ए भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया वेक्टर ए सी के, ठीक है। यानी कि एंगल कितना डिग्री का बना, डायमीटर के द्वारा यहाँ पर 90 डिग्री का, यानी कि डायमीटर जो होता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। समझ में आ रहा है, लिख लो इसको, देखना इधर 2-3 क्वेश्चन और करते हैं छोटा छोटा। पाइथागोरस को प्रूव करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी राइट ट्रायंगल है जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, यही ना है, ए बी सी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर क्या होता है परपेंडिकुलर आता है, ठीक है। तो बी को ओरिजिन मान लेते हैं, चलो बहुत सुंदर, बी को ओरिजिन मान लें, इसका अपना पोजीशन वेक्टर मिलेगा, क्या हो जाएगा ये वेक्टर ए, सी का अपना पोजीशन वेक्टर होगा, मान लेते हैं वेक्टर सी, ठीक है। और सुना रहा,
और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि हमको दे दिया उसने पहले ही से वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। ये मेरा क्या है, गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है एक मिनट, टू प्रूफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, इन्हें प्रूफ करना है, ठीक है। करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो ए डॉट बी तो 0 है, ठीक है। बाकी हमको इस ट्रायंगल में और कुछ नहीं पता है, राइट ट्रायंगल है बस इतना पता है। तो ट्रायंगल के क्वेश्चन का शुरुआत कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे क्या करेंगे तुम ही लोग बताओ। एक मिनट, हमको क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। बात सुन रहा है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, लाना क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कहाँ मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी का जब मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो लेकिन किसी भी ट्रायंगल में हमको ये तो पता है ना, यहाँ देखो कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी क्या, ट्रायंगल में कुछ नहीं दिया तो ये तो अल्टीमेटली दिया हुआ है। हमको ए बी प्लस बी सी चाहिए, दूसरे को उधर भेज देते हैं। कोई दिक्कत, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे लिख देता है ओ आराम से। तो पहले तो यहाँ तक होगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर चाहिए ना। अब इसका स्क्वायर तुमको पता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस 2 इंटू ए बी डॉट बी सी होगा, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी का स्क्वायर। तो प्रूफ ही करना है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए बी डॉट बी सी आ गया, ए बी अभी उल्टा लिखा हुआ है, तो तुम क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन करके बी ए कर लो और बी सी कर लो, तो बी ए डॉट बी सी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको 0 लिख दे क्या, बी ए डॉट बी सी 0 है तो ए बी डॉट बी सी क्या होगा, 0 होगा। ये तो इसी क्या हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ मानने की जरूरत नहीं था। इसको हम लोगों ने प्रूफ कर लिया पाइथागोरस को वेक्टर के रूप से। समझ आ गया, कोई दिक्कत। ये गिवन है, इसमें पोजीशन वेक्टर इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जल्दी करो। इधर देखना, अगला क्वेश्चन ये करने वाले हैं कि जो भी करने वाले हैं क्वेश्चन, इसको ज्योमेट्री के मेथड से प्रूव करने में बहुत दिक्कत होता है कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 मीडियन इक्वल है ना, तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। बात समझो, होता क्या है कि अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उसके 2 साइड इक्वल होते हैं, 2 एंगल इक्वल होते हैं, 2 मीडियन भी इक्वल हो जाएंगे, 2 परपेंडिकुलर भी इक्वल है, सब 2 इक्वल हो जाएंगे। अगर वो इक्विलेटरल हो गया तो तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, ठीक। हाँ, ऐसे एक ट्रायंगल में 3 परपेंडिकुलर होते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो 3 परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो अगर ये आइसोसेलेस है तो ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में इक्वल होगा। जो इक्वल साइड वाले साइड्स के जो परपेंडिकुलर हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। 2 एंगल तो इक्वल होते ही हैं, ठीक है।
दो एंगल बाइसेक्टर का लेंथ इक्वल होगा, समझ गए। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड इक्वल, तो उसमें सब कुछ इक्वल होता है। और उल्टा भी काम करता है, अगर दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाता है, दो साइड इक्वल हो जाते हैं, फिर सब कुछ इक्वल प्रूव कर लेते हैं। लेकिन जब ये बोल देना कि दो मीडियन इक्वल है, आप प्रूव करो कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो ज्योमेट्री से प्रूव करने में काफ़ी कठिनाई होती है, ठीक है। लेकिन वेक्टर उसको आसानी से कर देगा। यहाँ देखो क्वेश्चन ये है, इफ two medians of an isosceles triangle, sorry, of a triangle are equal, then prove that triangle is isosceles। बोल रहे हैं कि दो मीडियन इक्वल है, कहने का मतलब एक मेरा ट्रायंगल है एबीसी मेरा ट्रायंगल है, इसमें एक मीडियन है ये बीई, मिड पॉइंट है ई, एक मीडियन है सीएफ, मिड पॉइंट है इसका। हम आपको दे रहे हैं बी इक्वल्स टू सी एफ, बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, सी एफ। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब तुमको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, तो अगर बी इक्वल्स टू सी एफ है ना, तो ए बी इक्वल टू ए सी तुमको प्रूफ करना है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। तब तुम जरा बताओ हम इसमें ऑरिजिन कहाँ पर लें। ए पे ऑरिजिन लें, ए पर हम ऑरिजिन लेते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी ले लेते हैं, ठीक है, और सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी ले लेते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा गिवन है, ठीक है। सपोज की है, सपोज ए इज origin and position vector of B equals to vector B, position vector of C equals to vector C। इसका मतलब ये हो गया ए बी जो होगा मेरा, याद रखना ए बी जो होगा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेक्टर बी हो जाएगा, एंड ए सी जो होगा मेरा वेक्टर सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। नाउ और क्या क्या दिया जाए उस पर देखो। उसने बोला है कि B और CF आपके मीडियन हैं। मीडियन कैसे बनते हैं, मिड पॉइंट को जोड़ने से, ठीक है। तो जरा हमको बताओ E का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बताओ E का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। E क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो A और C का आधा होगा, तो 0 प्लस C/2, वेक्टर C/2 हो जाएगा। F का क्या हो जाएगा, B/2, ठीक है। कोई दिक्कत। वो बी और सी एफ पे बात किया उसने ना, तो हम ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से बी ई, नाउ वेक्टर बी क्या बनेगा, C/2 माइनस वेक्टर बी, वेक्टर C/2 माइनस वेक्टर बी। और सी एफ क्या बनेगा, CF B/2 माइनस वेक्टर सी बनेगा। उसने दिया क्या है कि बी का मैग्नीट्यूड और सी एफ का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ठीक है, लिख देते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C/2 माइनस बी इक्वल्स टू, अब मैग्नीट्यूड पर जब भी काम करना रहता है तो क्या करते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर कर दो। तो क्या आ जाएगा इधर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C/2 का होल स्क्वायर प्लस, याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी। उधर इसी तरह से आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B/2 का, ये स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा,
प्लस माइनस, कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इधर आकर के सी स्क्वायर उधर चल जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख देते हैं, यहाँ देखना 3 इंटू सोल्व करने पर इतना आ जाएगा। बी स्क्वायर में 4 को इधर ला करके घटाओ, सी स्क्वायर 4 को उधर ले जाकर घटाओ। ठीक है, तो 3/4 खत्म। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या है? ए बी। प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के से ना बस आपको ये चलते जाना है, चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं। ज्योमेट्री में सब दिमाग लगाना पड़ता है, किसको इक्वल करें, किसको कॉन्ग्रुएंट करें, किसको सिमिलर करें, कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। तो ये सारा झंझट इसमें जो है खत्म हो जाता है। सुना रहा है? और बोलो तो कागज सवाल लें, छोड़ दें? चलो तब कोई बात नहीं, बना के चलाना।